वाइब्रेंट गुजरात में जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा ने रखी कश्मीर की बात, मुकम्मल इंतजाम का भी दिया वास्ता, पैसा लगाने की भी की गुजारिश। कश्मीर में बारिश के लिए खसूसी दुआ, गुनाहों से तौबा की भी की गई तलकीन। महकमे मौसमियात ने आज रात से हल्की बर्फबारी की पेशेनगोई। जम्मू कश्मीर असम्बली में फिल्मी ड्रामे पर उमर अब्दुल्ला बरहम, असम्बली का तकद्दुस पामाल करने का लगाया इल्जाम। ट्वीट में फोटो समेत सूरत-ए-हाल की उमर ने बयान। आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 में हम दुनिया जहां की खबरों से आपको बाखबर करते हुए सबसे पहले गुजरात के वाइब्रेंट गुजरात समिट का हाल अहवाल बताते हैं। और वाइब्रेंट गुजरात समिट में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने खिताब में जम्मू कश्मीर की सरमायाकारी का मतलब बताते हुए समझाते हुए बताया कि इसका मतलब हिंदुस्तान की यकजहती है, सालमियत है। और गुजरात में जो समिट है जिसमें मुल्क भर के सनतकारों की शमूलियत रही, उसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया कि मुस्बत रद्द अमल और जम्मू कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर में मुस्तकबल करीब में 2500 से 3000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जम्मू कश्मीर की सरकार और आवाम तवक्का कर रही है। ये समिट गुजरात वाइब्रेंट के नाम से है और मुल्क भर का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो इसमें शिरकत कर रहा है। और मनोज सिन्हा ने यहाँ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर को एक नई मंजिल देने के लिए मरकजी सरकार की कई सेक्टरों में कई स्कीमें हैं और ये अहम किरदार अदा कर रही है। जम्मू कश्मीर के लिए सरमायाकारी के माहौल को एक मुस्बत तब्दीली की बात करते हुए उन्होंने बताया कि अब रेड कारपेट की बात नहीं, रेड कारपेट की बात है, लाल फीता शाही नहीं है। और जम्मू कश्मीर में मुल्क के बेहतर तालीमी इदारे, बेहतर हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट डिवीजन की बेहतरी के बाद जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी का मतलब सही मुनाफा है। और इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी होती है तो जम्मू कश्मीर के जो हालात के साथ साथ जो कुछ और भी है उससे मुल्क के साथ जोड़ने में या मुल्क के साथ मुकम्मल तौर पे इंतज़ाम करने में वो लोग अपना रोल भी अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर में तवील अरसे से जो कोशिश कर रखी है उसके लिए जम्मू कश्मीर में कारोबार के लिए माहौल जो है साजगार हो गया है और अब जम्मू कश्मीर से मुनाफा मिलेगा और यूँ जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के एक मजबूत हिस्से के तौर पर और मजबूत भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी का और भारत के गृह मंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूं, जिन्होंने जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, उसमें अमित शाह जी की बड़ी भूमिका रही है। उसको बनाने में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन से लेकर के हर स्तर पर काफी समय लगाया उन्होंने। और मुझे लगता है कि अब बताने की जरूरत नहीं है कि देश में सबसे बेहतर इंसेंटिव जम्मू कश्मीर दे रहा है। दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करना माने भारत में इन्वेस्ट करना है, भारत की एकता अखंडता को मजबूत करने में इन्वेस्ट करना है। जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने में भी आपका योगदान हो, इसके लिए इन्वेस्ट करिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई जिसमें जम्मू कश्मीर स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़कर 2023 में सबसे ज्यादा ऑनलाइन सर्च किए जाने वाले ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में देखा गया। ये इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि ये संकेत है कि जम्मू कश्मीर को लेकर विदेशी पर्यटकों की जिज्ञासा बढ़ी है, इन्वेस्टर्स के बीच
इस खूबसूरत यूनियन टेरिटरी में बिजनेस की संभावनाओं को लेकर आत्मविश्वास पैदा हुआ है। देश नहीं दुनिया भर के लोग आज जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। सिर्फ देश नहीं दुनिया भर के लोग जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और अच्छे मौके, अच्छे इंसेंटिव जम्मू कश्मीर की सरकार जम्मू कश्मीर में बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए दे रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात जहां इंडस्ट्रियल सेक्टर था, वहां मुल्क के आला पाए के आला अहदेदार थे और वो खुद सबकी नजरें उस इजलास पर थी। वहां पे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तकरीर का खुलासा। लेकिन आपको नाज़रीन अब बताते चले कुछ दूसरे मामला थे और उनमें सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमीशन को मुंतखब करने वाले पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अलग करके नए कानून पर रोक लगाने से आज बाज़ाब्ता तौर पे इनकार किया है। कांग्रेस लीडरान जे.आर. ठाकुर और संजय मुशर्रफ ने नए कानून पर अबूरी रोक लगाने की दरख्वास्त दायर करते हुए बताया था कि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबरान की तकर्री के लिए आज़ाद तरीक़ाकार फराहम नहीं किया गया है और जस्टिस संजीव खन्ना की सदारत में 2 जजों के बेंच ने कांग्रेस लीडरान की अर्जी पर नोटिस जारी किया और उन्होंने कहा कि हम इस तरह के कानून को सिटे तो नहीं कर सकते। ताहम उन्होंने अपने रिमार्क्स में लिखा कि जब सीनियर एडवोकेट विकास सिंह दरख्वास्त गुजारों की तरफ से पेश हुए थे तो इस कानून पर रोक लगाने के लिए जो दबाव डाला जा रहा था उस पर उन्होंने मुश्तमिल बेंच को बताया कि नया कानून इख्तियारात की अलहदगी के तस्वुर के खिलाफ है और बेंच को 2 मार्च 2023 के आईनी बेंच के फैसले का भी हवाला दिया जिसमें हिदायत की गई थी कि CEC और EC की तकरीर की कमेटी के मशवरे पर की जाए और वज़ीर-ए-आज़म लोकसभा में अपोजिशन लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसमें शामिल रहे। दरिया इस्लाम बेंच ने मरकजी सरकार को नोटिस जारी किया जिसमें सरकार की इस बात की वजाहत मांगी है कि इस पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अलग क्यों रखा गया है और इसका मकसद क्या जो है वो सरकार समझना चाहती है। और नाजरीन आज जुम्मा था और जुम्मे के हवाले से पिछले कई दिनों से बताया जा रहा था, बाज़ाब्ता तौर पर मुत्तहिदा उलमा ने इस हवाले से बताया था कि जुम्मे के दिन श्रीनगर में नमाज जुम्मा के बाद नमाज इस्तिका पढ़ी जाएगी। यानी इस्लाम के मुताबिक ये नमाज इस्तिका उस वक्त पढ़ी जाती है जब खुशकसाली हो, बारिशें नहीं हो रही हों और दुआओं में नमाज में बारिश के लिए दुआ की जाती है। जम्मू कश्मीर का जो इस साल का मौसम सरमा या चिल कलान है, इस दौरान माहौल के अपोजिट या रूटीन के अपोजिट बिल्कुल प्रैक्टिस हो रही है। खुशकसाली है और उस खुशकसाली में हर तरफ कंगाली है और तबाही की खबरें आ रही हैं। चूँकि मौसम ऐसा रहेगा तो ये परेशानी का सबब बन सकता है, तबाही का सबब बन सकता है। तो इस चीज़ को लेके उल्मा आम लोग सभी परेशान दिखाई दे रहे थे और आज नमाज इस्तिका की बात की गई थी। और इस्तिका का जिस तरह पहले बताया कि नमाज का मुद्दा मकसद यही होता है कि बारिश, खुशकसाली में बारिश हो जाए, तो नमाज पढ़ी गई और दुआ की गई। और महकमे मौसमियात की तरफ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कुछ हल्की सी वो फवार पड़ सकती है, उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कुछ कुछ आ रही है। तो फिलहाल उम्मीद की एक किरण थोड़ी सी जागी है। कहते हैं कि शायद सारी ना सही लेकिन कुछ कुछ दुआ कबूल ऊपर हो गई है। इंशाल्लाह उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है। ला तक़्नतू रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ। हमें ना उम्मीद नहीं अल्लाह ताला की रहमत से, उनकी जो है रहमत तो बहुत कुछ जो है वसी है। इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों में बारिश और रहमत बरना लाएंगे। तो ये क्या हमारे अमाल का हिस्सा है? बिल्कुल, ये मैंने कह दिया, अमाल का नतीजा होता है ये, तो जिसके नतीजे में ये सब चीज़ें अल्लाह ताला छीन लेते हैं। उसमें के अंदर ये भी आता है, बारिशें हैं, सब चीज़ें। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, उससे नाउमीदी हो नहीं सकती है। कुछ हमारे अमाल हैं, उन अमाल का शायद ये सब कुछ हो रहा है और ये हमारा जो मौसम बदला है, इस बदले मौसम के बाद बहुत कुछ बदल सकता है अगर ऐसा ही मौसम रहा। लेकिन अब आपको बताएं, उमर अब्दुल्ला से लेके PDP की जब जम्मू कश्मीर सरकार थी तो बड़ा एहतराम था, लेकिन बहुत कुछ बदला है और ये वो बदला हुआ चेहरा या बदली हुई तस्वीर आज उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर ट्वीट भी की।
उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर इंतजामिया को कानून साज असम्बली कॉम्प्लेक्स के अंदर एक टीवी सीरियल की शूटिंग की इजाजत देने की सख्त तनकीद करते हुए उसे शर्मनाक बताया। महारानी हिंदी जुबान का एक टीवी सीरीज और हुमा कुरैशी की अदाकारी जिसमें है, इसकी शूटिंग जो है जम्मू कश्मीर के असम्बली हाल के अंदर हुई है। और ये सिलसिला जो है, इसमें जो मामलात थे वो उस हवाले से बड़े उठ रहे हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में आज बताया कि जमहूरियत की माँ असम्बली का हकीकी चेहरा, जहां कभी तमाम जमातों, मज़ाहिब, पस मंज़र और जम्मू कश्मीर के तकरीबन सभी हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के मुंतखब नुमाइंदे जो वोट लेके हासिल हुए थे, जो इंतहाई अहमियत के हामिल होते थे, कानून साजी करते थे, अब एक्स्ट्राज और अदाकार टीवी ड्रामों के सेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और उमर ने इस पोस्ट में बताया कि ये शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी से चलने वाली सरकार ने जमहूरियत की अलामत को बैठकर, जहां वो कभी बैठकर सरकार किया करते थे, इस अफसोसनाक हालत तक पहुंचाया। उन्हें मजीद लिखा कि एक जाली वज़ीर आला भी इस दफ्तर से ऐसे बाहर निकल रहा है जैसे वो 6 साल तक यहाँ का वज़ीर आला रहने का एहसास हासिल कर चुका था। शर्म की बात है, ये उमर ने बताया। आपको बताते चलें, साल 2018 दिसंबर की 20 तारीख को जम्मू कश्मीर की असम्बली को तहलील कर दिया गया था और उसके बाद असम्बली फिलहाल किसी काम की नहीं रही थी, लेकिन उस काम का उसको अब ये जो है इस पे सवाल उठाए हैं उमर अब्दुल्ला ने। और नाज़रीन, पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती के कल के हादसे के बाद आज वो दफ्तर तो नहीं आ सकी हैं, लेकिन आज उनके दफ्तर पर बड़ी भीड़ थी। उनके कारकुनान रियासत या वादी के मुख्तलिफ इलाकों से उनके दफ्तर पहुंच रहे थे और वहां पहुंचते हुए वो महबूबा मुफ्ती की अयादत के लिए ज़्यादातर आ रहे थे। लेकिन आज यहाँ पे पीडीपी के सीनियर लीडर गुलाम नबी लोन हांजूरा जो आए तो उन्होंने एक सवाल खड़ा किया। सवाल बिजली फीस का था और बिजली फीस का सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने बताया कि आखिर ये बिजली फीस क्यों बढ़ाई गई, किन हालात में बढ़ाई गई, किस पे बढ़ाई गई, सरकार ज़रा खुलासा करे। गुलाम नबी लोन हांजूरा ने क्या बताया, उनकी ज़बानी ही सुनते। हमारा जो मुद्दा है वो जो अभी हमने देखा है कि आज इस महीने में बिजली की जो बिलें आ रही हैं, बिजली फीस में हाइक की गई है और वो हाइक मामूली हाइक नहीं है, बल्कि मुझे लगता है 40-50% की हाइक है। जहाँ पे फ्लैट रेट्स हैं उसमें 920 अगर बिल आ रही थी तो आज 1300 की बिल आ रही है। जो मीटर्ड एरिया है उसमें भी उन्होंने 15% की हाइक कर दी है, जबकि सरकार ने खुद ये बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने इलेक्ट्रिक ड्यूटी जो है उसको ख़त्म करके 15% को फेयर में तब्दील किया है। लेकिन आज जब देखते हैं तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि हमने कोई हाइक नहीं की है फेयर में, लेकिन आज जब देखते हैं जो बिल्स आ रही हैं उसमें 15% हाइक की गई है मीटर्ड एरियाज में और उसके साथ साथ लोड भी बढ़ाया गया। मुझे याद है कि जब कोई भी सरकार जो थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, कांग्रेस की थी, पीडीपी की थी, तब जो एक तबका था बीपीएल का, बिलो पॉवर्टी लाइन का या एएवाई का, उनको एक कंसेशन दी जाती थी। उनको 50% 60% कंसेशन बिजली फीस में दी जाती थी, लेकिन वो उसको भी खत्म कर दिया गया। आज सूरत हाल ये है कि अगर किसी को पीएमएवाई के तहत शेड मिला है उसको। गुलाम नबी लोन हांजूरा पीडीपी के सीनियर लीडर बता रहे थे, एक तो बिजली का बिल बढ़ाया गया, उस पे शेड वाले से भी बराबर बिजली ली जा रही है, कोई रियायत नहीं है। ये है नया जम्मू कश्मीर, गुलाम नबी लोन हांजूरा बता रहे थे। लेकिन ये श्रीनगर का हाल था, जम्मू में पीडीपी के लोग जो थे मुजाहिरा कर रहे थे और कल जो महबूबा मुफ्ती की गाड़ी का हादसा पेश आया था उसको सिक्योरिटी ब्रीच बताते हुए वो वज़ीर दाखिला से मुदाखलत की अपील कर रहे थे। पीडीपी लीडरान ने आज जम्मू में एक मुजाहिरा करते हुए इस वाक़े की जाँच की अपील की और उसे 1 हफ्ते के अंदर इस जाँच को मुकम्मल करके और रिपोर्ट को पब्लिक के सामने करने की अपील की। और जम्मू में पीडीपी लीडरान ने बताया, धमकी एक तरह से दी कि अगर एक फौरी तौर पे जांच नहीं की गई, ये सिक्योरिटी ब्रीच का जो लैप्स का मामला है ये आवाम के सामने नहीं रखा गया, तो उसके बाद पीडीपी के कारकुनान सड़कों पे उतर आएंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होगी।
आज का जो हमारा ये सीनियर लीडर्स का जो धरना है पार्टी ऑफिस के बाहर, इसका एक ही मकसद है, सिक्योरिटी लैफ जो कल महबूबा जी के पूरे काफिले के साथ हुई और उनकी गाड़ी को आप देख रहे हैं किस तरीके से क्षति पहुंची है। उनके ड्राइवर और उनके जो अंगरक्षक साथ में सिक्योरिटीज की थे वो सब घायल पड़े हैं और महबूबा जी को अंदरूनी इतनी ज्यादा चोटें आई हैं, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जहां पहुंचना था वो पहुंचे। मगर आज हमारा एक ही कहना है कि महबूबा जी के साथ ही सिक्योरिटी लैब्स क्यों होती हैं, हर बार सिक्योरिटी का बहाना लेके। और नाजरीन, कल हमने आपको रमजान साहब का मकान दिखाया था। रमजान साहब का मकान आज दोबारा दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बडगाम के ये रमजान साहब का मकान है और रमजान साहब भी हैं, मंशियात फरोश भी हैं, पुलिस ने बताया। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले, बडगाम के नसरुल्लाहपुरा का घर भी आपको दिखाते हैं। और बडगाम के नसरुल्लाहपुरा में पुलिस ने 2 मंशियात के कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। हाजी साहब जो हैं, शायद शक्ल से इन्हें मुकामी लोग हाजी साहब कहते हैं और हाजी ऐसा हो नहीं सकता है, ये बडगाम में है। इसके घर पे जब पुलिस ने छापा मारा तो वहाँ नशीली अद्वियात बरामद की हैं और माल के मकान के दोनों बेटों को बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया, FIR दर्ज कर लिया। ये बडगाम की है। वो तस्वीर दिखा दीजिएगा आबिद जरा, वो बडगाम में क्या कुछ इसके घर से जब्त, ये है तस्वीर बडगाम से लेके जम्मू कश्मीर की। अभी की कुछ देर पहले कि आपको, क्योंकि मैं दूसरा मकान आपको दिखाऊं उससे पहले आपको बताऊं, अभी कुछ देर पहले शोपियां पुलिस ने थार गाड़ी को रोका। थार करीबन 20 लाख रुपए की गाड़ी है और थार का नंबर है HP 52D5551 और इसके मालिक का नाम है शौकत अहमद नाइकू वल्द अब्दुल जब्बार। ये साकिन सादपुरा बाला शोपिया का रहने वाला है और इसकी थार से 1 किलो ब्राउन शुगर जिसकी लगभग मालियत 1 करोड़ रुपए होती है मार्केट में, वो बरामद की है। और आपको कल की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, जरा कल के रमजान साहब का घर दिखाइए। रमजान साहब का घर है, ये अनंतनाग के सीर हमदान का घर है, रमजान साहब का घर है। और इसके बगीचे में बासहन में जो खुदाई हुई है, यहाँ से मंशियात निकली है, चरस निकली है, शराब निकली है और 1-1.5 बोतल नहीं, बड़ी तादाद में निकली है। वो तादाद आपको हमने कल बता दी थी। और आज उसी चीज़ को लेके सिविल सोसाइटी जो है सीर हमदान की, वो मीडिया के सामने आई और सिविल सोसाइटी के लोगों ने मीडिया को बताया कि ऐसे लोग जो है हमारे मुआशरे के लिए सबसे ज़्यादा जालिम हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ अवाम, इलाके की सिविल सोसाइटी, सब लोग पूरी तरह से तैयार है। उन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिविल सोसाइटी है अनंतनाग के सीर हमदान से लेके मटन के आसपास के इलाकों के और मुख्तलिफ इलाकों के लोग जमा हुए थे और बता रहे थे कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जरा सुनते हैं क्या कहते हैं। पहले यहाँ पर मंशियात की एक बड़ी मिकदार पुलिस ने जब्त की। जो मंशियात की मिकदार हमारे बच्चे यूज कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में अवलन पहले हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं। मोहतरम SSP साहब, DSP साहब, SHO साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस मंशियात की स्मगलिंग पर कदगन लगाने की कोशिश की है। सीर हमदान के लोग जो है वो सोए हुए नहीं है। हर वक्त वो आपके साथ इस सिलसिले में ताउन हासिल करने के लिए तैयार है। जब भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस डिपार्टमेंट को इस सिलसिले में किसी भी किस्म की ज़रूरत पड़ेगी तो सीर हमदान के लोग, सीर हमदान के नौजवान, सीर हमदान। जब पड़ोस में पता चला कि अब आए सामने, शायद अब तक मालूम नहीं था, वरना पहले आए होते, इसके रमजान के लोग थे। और इस हवाले से बताया कि अब जहां पे भी उन्हें पता चलेगा मंशियात फरोश है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। IG जम्मू कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर में थे, उनने भी आज मंशियात की बात की है। वो आपको अभी नहीं दिखा सकते, वक्त इजाजत नहीं देता है। रात 9:30 बजे तफसील के साथ बताएंगे कि IG ने क्या बताया, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा सा हॉट बेड माना जाता है। वहां पर क्या सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी इतना ही, इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाजत, करो बेकायनात की मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए ख्याल अपना, अल्लाह हाफिज़।